वेलकम टू रेडियो नजरिया आवाज हमारी 107.8 पर आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ आज के सुहाने सफर में। दोस्तों, यकीनन अगर हमारे अहमदाबाद की बात करें ना तो पूरा दिन कम पड़ जाए, पर हमारे अहमदाबाद में इतनी सारी टॉपिकें हैं कि हमारी बात ही ना खत्म हो। अब कपड़ों की ही बात कर ले, यहाँ पर महंगे से महंगी चीज मिलती है और सस्ते से सस्ती चीज मिलती है जो हमारे बजट के हिसाब से हो, है ना दोस्तों। यहाँ पर अगर हम खाने की बात करें तो अच्छे से अच्छे महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में जा सकते हैं और यहाँ पर ढाबा जैसी जगहों पर जाकर हम लजीज खानों का मजा ले सकते हैं। और घूमने फिरने की हम बात करें तो पूरी कायनात हमारे अहमदाबाद की कुछ मशहूर चीज़ों में सिर्फ इंजॉय करने के लिए और जानने के लिए आती है। अब अहमदाबाद में ही शामिल लोगों की हम बात करें, कुछ जगहों से हम भी वाकिफ नहीं होते हैं और लोगों की पोस्ट के जरिए हमें पता चलता है कि ओह, ये अहमदाबाद की जगह है। तो ऐसी बहुत सी जगह हैं जो हम खुद भी नहीं जानते, पर हमारा जाना लाजमी होता है। दोस्तों, जैसा कि थोड़ा याद दिला दूं कि पिछले एपिसोड में हमने बात किया था जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी इमारत है जिसे रामापीर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिसमें राम भी है और रहीम भी है, जहाँ पर लोग इकट्ठा होकर जाते हैं। ठीक इसी तरह ही मैंने जब रिसर्च किया तो मुझे एक और अहमदाबाद में आया हुआ वटवा विस्तार के बारे में, एक मजार शरीफ के बारे में पता चला जो 583 साल पुरानी जगह है। उस जगह के जरिए वटवा विस्तार को पहचाना जाता है। और दोस्तों, सिफत की बात मैं ये कहूँ आपको, जिस वक्त मैंने वटवा में एंट्री किया तो वटवा विस्तार को तो मैं जानती थी काफी सालों से, पर कुतुबुद्दीन सरकार की मजार शरीफ तक मैं कभी नहीं पहुँची थी और लोगों की मदद के जरिए मैं वहां पर पहुंची और उनमें शामिल काफी सारे लोगों से मैंने उस वक्त बातचीत करना मुनासिब समझा। अब ताज्जुब की बात ये मैं बताऊं आपको कि जिस वक्त मैंने बातचीत किया, यकीनन दोस्तों कि वहां पर तकरीबन 40 से 50 लोग थे, पर उसमें से एक आध लोगों को ही पता था कि वहाँ की खासियत क्या है। ऐसे बातचीत के जरिए ही मुझे कुछ लोगों ने मदद किया तो मैं एक शख्स से मिली जिनका अनुभव तकरीबन 36 से 37 साल का है। उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैंने उस बात पर तहकीकात करने की कोशिश करी। वटवा विस्तार में आई हुई कुतुबुद्दीन सरकार की मजार शरीफ है, उसकी खासियत क्या है और कितने सालों से लोग वहां पर आते हैं और क्यों आते हैं। तो चलिए उनसे मुलाकात करते हैं और आगे बातचीत बरकरार रखते हैं। आपके बारे में बताइए। मेरा नाम अब्दुल हकीम सिद्दीकी है। रब्बे आलम की शाही जामा मस्जिद के खतीब व इमाम हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके खानवादा जो है वो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद करबला, उनका खानवादा है और उन्हीं के औलादों में से हैं। सबसे पहले आपके दादा सैयदना सरकार मखदूम जहानिया जहाँ गश्त रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार पाकिस्तान में है, वो दिल्ली रहते थे और दिल्ली से गुजरात के सफ़र में थे। तो उस वक्त आप एक जगह यहीं पे दादा का टेकरा बोलते हैं, वहाँ पर आकर ठहरे। उस ज़माने में बिल्कुल ये जंगल था, जो भाड़वार लोग थे, कुछ आबादी उन लोगों की थी। शाम का वक्त था और शाम के वक्त ही एक शेर निकलता था, लोगों के जानवर उठा ले जाता था, खा जाता था। तो उसी टेकरे पर, जो मिट्टी का बहुत ऊंचा टेकरा था, उसी पर आप आराम कर रहे थे। भाड़वार लोग आए और कहा कि हजरत यहाँ से हट जाइए आप, वरना शेर आएगा और आपको तकलीफ पहुंचाएगा। ऐसी सूरत में तो आपने उनको कहा कि ऐसा है कि आने दो, आप लोग अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। और वहीं पर आराम किया। थोड़ी देर के बाद वो शेर आया और आने के बाद आपके कदमों को चूमने लगा। भाड़वारों ने देखा तो भाड़वारों ने कहा, बापू हम भी आए आपके पास। जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा शेर आपके कदमों में पड़ा हुआ है तो उन लोगों को एक ताज्जुब हुआ। तो आपने कहा कि हाँ आ जाओ, आधा नहीं। तो वो लोग आए। वो शेर जो उनके जानवरों को खा जाता था, भैंस के बच्चों को खा जाता था,
और इन पर हमला करता था। लेकिन आज सारे भड़वार आए लेकिन किसी को कुछ नहीं बोला, लोग बैठे रहे। फिर आपने कहा ऐसा है कि हमको भूख लगी है, मैं मुसाफिर आदमी हूँ, कुछ दूध का इंतज़ाम कर दो। तो भैंस का छोटे से एक बच्चा था, आपने इशारा किया कि इसको ले आओ। तो उन लोगों ने कहा साहब ये तो अभी मुश्किल से साल भर के जानवर है, ये दूध कहाँ से हो सकता है। कहा ले आओ। लाए तो जब हाथ लगाया तो उसके अंदर पूरे डोल भर दूध गिरा। दोस्तों, जैसा कि अभी अभी हमने जाना अब्दुल हकीम जी से, जो आज से नहीं बल्कि 36 से 37 साल से वहाँ पर रहते हैं। और जिस इमारत की आज हम बात कर रहे हैं वो 583 साल पुरानी है, जहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं। ठीक इसी तरह ही अगर थोड़ी पुरानी बात मैं याद दिला दूं दोस्तों, जिस वक्त मैं बात कर रही थी, जब मुझे पता चला जिस वक्त उन्होंने अहमदाबाद में कदम रखा था, यानी कि कुतुबुद्दीन सरकार, सबसे पहली मुलाकात उनकी भरवाड़ लोगों से हुई थी और उसकी ही बदौलत वहाँ पर उन्होंने अपना आशियाना बनाया था। ठीक इसी तरह ही और भी हम आज के सफर में बातचीत करते रहेंगे। पर एक बात मैं आपको बता दूं, जो फिलहाल में वटवा विस्तार में रहते हैं उन्हें भी ये खास बात नहीं पता कि वटवा विस्तार का नाम और वहाँ पर बस्तियाँ किस तरीके से हुई है। ये खासियत इस शो के दरमियान जरूर मैं आपको बताऊंगी, पर उससे पहले जो लोग वटवा विस्तार में रहते हैं हम उनसे जानते हैं क्या उन्हें पता है। तो चलिए हम मुलाकात करते हैं उन लोगों से जो लोग वटवा विस्तार में हाल में रहते हैं। मेरा नाम आशा गुप्ता है। मैं बटवा में 10 साल से रहती हूँ। बटवा का नाम कैसे पड़ा है तो हमको नहीं पता है। मेरा नाम शेख नाजरीन मोहम्मद हनीफ है। मैं हिना पार्क में रहती हूँ। मैं 10 साल से रहती हूँ। वटवा नाम कैसे पड़ा वो मुझे नहीं पता है। सभी धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पे सभी त्योहार हम मिलजुल के मनाते हैं। मेरा नाम रीता है। मैं वटवा में 10 साल से रहती हूँ। मुझे नहीं पता वटवा का नाम कैसे पड़ा। मैं जहाँ पर रहती हूँ सभी धर्म के लोग रहते हैं और हम सब मिलजुल के रहते हैं। मेरा नाम फरीदा अंसारी है। मैं वटवा में रहती हूँ। मैं सिलाई काम करती हूँ घर में और हमारे 4 बच्चे भी हैं। हम लोग सब मिलजुल कर अच्छे से रहते हैं। वटवा में मैं 5 साल से रहती हूँ। वटवा का नाम वटवा कैसे पड़ा वो मुझे नहीं पता। हमारे वटवा में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, हर धर्म से रहते हैं और हम लोग त्योहार भी अच्छे से मनाते हैं सब मिलजुल कर। मेरा नाम अंसारी सीबा है। हम वटवा में 5 साल से रहते हैं। वटवा का नाम वटवा कैसे पता वो मुझे नहीं पता। 5 साल से मैंने ये देखा है कि वटवा में हर धर्म के लोग रहते हैं और हर त्योहार बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने काफी सारे लोगों से जाना जो फिलहाल में वटवा विस्तार में रह रहे हैं तकरीबन 10 से 15 सालों से, पर उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि वटवा विस्तार का नाम कैसे पड़ा। तो मेरा अनुभव कहता है कि जितनी भी बस्तियां हैं उसमें से सिर्फ 1% लोगों को ही पता होगा और किस तरीके से उसे जाना जाता है, जिसमें मानव सांस्कृतिक एकता का संदेश देती है और वहाँ की कहानी, वहाँ का सफर क्या रहा है। जैसा कि हम कई सारे तनाव तो देखते हैं दोस्तों, जो हर धर्म की रिकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। ठीक इसी तरह ही अगर हम पुरानी इमारतों की बात करें तो ऐसा नहीं था। चलिए हम जानते हैं कि वटवा विस्तार का नाम कैसे पड़ा। अब्दुल्ला बुरहानुद्दीन कुतुब आलम जिनका इस वक्त मज़ार है, तो वहाँ से आप अहमदाबाद आए और अहमदाबाद आने के बाद इस जगह पर आए। तो ये भड़वारों की ज़मीन थी, उनसे इस ज़मीन को खरीदा और ख़रीदने के बाद जब यहाँ रुके तो भड़वारों ने कहा कि साहब आप क़याम यहाँ कर रहे हैं तो अपने नाम के साथ मेरा भी नाम रखिए। तो जिसकी ज़मीन थी उसका नाम था बटुक, भड़वार का उसका नाम था बटुक, तो आपने उसका नाम रख दिया बटवा उस भड़वार के नाम से। तो उसको बटवा बटवा होते होते अब वटवा हो गया, के बजाय वटवा हो गया और उसी के नाम से आज ये वटवा की आबादी जो है कायम है और आपने यहीं पर कायम किया और यहीं रहने लगे। तो दोस्तों, हमने बहुत बेहतरीन तरीके से सुना कि वटवा का नाम कैसे रखा गया, जिसमें एकता का बहुत अच्छा संदेश जाता है। याद दिला दूं आपको कि पहले जब अहमदाबाद में कुतुबुद्दीन सरकार ने तशरीफ रखा था तो सबसे पहली मुलाकात भरवाड़ लोगों से हुई थी, जहां पर मुलाकात के बाद कुछ रोज गुजर जाने के बाद गुफ्तगू के जरिए ये बात निकल के आई थी कि उस जगह को खरीदा जाएगा।
तो भरवाड़ लोगों ने ये मांग रखी गई थी कि आपको लोग ताउम्र तक जानेंगे, पर हमारी पहचान क्या है। तो दोनों लोगों ने मिलकर वहाँ का नाम बटुक रखा था, क्योंकि जो वहाँ पर भरवाड़ शख्स थे उनको बटुक के नाम से जाना जाता था। पर लोगों ने उसको बटवा कर दिया और कुछ रोज गुजरते गुजरते लोगों ने उसको वटवा नाम दे दिया है। इसलिए अहमदाबाद में आया हुआ वटवा विस्तार को लोग वटवा से ही जानते हैं। पर अगर हम गौर करें उन बातों पर जो मानव संस्कृति और एकता का संदेश देती है, तो और ऐसी बातें आज के हम अपने सफर में हिस्ट्री के जरिए जरूर बरकरार रखेंगे। तो आप बने रहिए रेडियो नजरिया आवाज हमारी 107.8 पर। मैं हूँ आपकी दोस्त गुलनाज। तो आप हमारे श्रोताओं को कोई किस्सा बताना चाहेंगे? जो मानवता है, इंसानियत का दर्श जो था, वही आप हमेशा देते रहे। मिसाल के तौर पर आपके घर में काम करने वाली औरत थी जो कि हिंदू थी, झाड़ू पोता जैसे आज के ज़माने में घरों में होता है, उस ज़माने में भी इस तरीके से झाड़ू पोता देती थी, काम करती थी। इत्तेफाक कि उस कभी इनके सामने नहीं आती थी। एक बार इन्होंने ये खुद आए तो वो औरत मतलब कि नज़र आपके ऊपर पड़ गई तो फौरन भागी वो। तो उसी खौफ की वजह से ये आलम हुआ कि उसका जो चप्पल था वो निकल गया और वो नाली में गिर गई, लेकिन वो औरत भाग गई। तो जब कुतुब आलम ने देखा तो उसके चप्पल को निकाला नाली से और उसको धुला, धुलने के बाद संभाल कर रखा। जब दूसरे दिन वो आई तब उसको बुलाया तो वो इतना घबराई हुई थी जिसका कोई हिसाब नहीं। फिर आपने उसे तसल्ली दी और समझाया, फिर वो चप्पल दिया तो वो कदमों में गिर गई कि हुजूर आप इतने बड़े होकर मेरे चप्पल धुल रहे हैं, सरकार कुतुब आलम। जबकि बड़े बड़े अच्छे से अच्छे लोग आपकी खिदमत करने के लिए अपना फख्र समझते थे, मुलाकात के लिए आते थे। तो दोस्तों, जैसा कि अभी अभी जो हमने किस्सा सुना, जो मैसेज हमें यही देता है कि कोई धर्म अलग नहीं होता है, सभी लोग समान होते हैं। जैसा कि अगर हम हर धर्म की बात करें तो हम जो तनाव दिनों पर दिन कभी कभार गौर करते हैं, तो हम इस बात पर भी तहकीकात कर लें कि पुरानी कुछ इमारतें हैं जो वो हमें क्या संदेश देना चाहती है। जो आप लोगों ने भी सिर्फ और सिर्फ एकता की रिकॉर्डिंग ही लोगों से गुफ्तगू किया है, तो हम ऐसे तनाव क्यों देखते हैं? जिस वक्त मैंने लोगों से बातचीत किया जहाँ पर हर धर्म के लोग थे, वैसे ही उनमें ही शामिल एक और अकरम जी से भी मैंने बातचीत किया है, जो कि वो भी तकरीबन 8 से 9 साल से वहाँ पर ही हैं। वहाँ की एक करामत मुझे पता चली थी जिससे मैं भी वाकिफ नहीं थी, लोगों के जरिए ही पता चला था। तो चलिए जरा उस पर भी गौर करते हैं, फिर गुफ्तगू करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अकरम है और मैं यहाँ पर कुतुब आलम सरकार की शाही जामा मस्जिद में मुअज्जिन हूँ, अज़ान देता हूँ। और इस जगह जहाँ हम अभी मौजूद है, इस जगह को वटवा कहा जाता है, जो गुजरात अहमदाबाद में बसा हुआ है। इनको हो गए 583 बरस तो हो गए इनके उर्स को। करामती पत्थर आपसे नहीं उठा तो आपकी तमन्ना पूरी नहीं होगी, उठा तो होकर ही नहीं रहेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अगर आपका अकीदा मजबूत है तो ना होने वाला काम, और अकीदा नहीं है तो तुम लाख कोशिशें कर लो, तुम्हारा वो काम नहीं होने का। करामती पत्थर जो लोग कहते हैं कि उठने का होगा तो तमन्ना पूरी होने की होगी तो ही पत्थर उठेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। हिंदू भी आता है, मुस्लिम भी आता है, यानी आसपास के जितने लोग हैं, अब चाहे वो कोई भी धर्म से आते हैं यहाँ पर। दोस्तों, जैसा कि हमने अकरम जी से जाना, कुतुबुद्दीन सरकार की मजार शरीफ पर लोग सदियों से आते हैं और वहाँ पर अपनी अपनी मुरादों की उम्मीद लेकर आते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक पत्थर है, तो लोग इस उम्मीद से उठाते हैं कि पत्थर उठ गया तो मान लो कि मेरी मुराद पूरी हो जाएगी, और नहीं उठा तो मान लो नहीं होगी। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। उनका भी यही कहना था जिस वक्त मैंने अकरम जी से बात किया कि हमें खुद की मेहनत पर नाज होना चाहिए और हम जो काम करना चाहते हैं उसमें एक चाहत होनी चाहिए। अगर हम सिर्फ काम करने के लिए या पैसे कमाने के लिए सोचते हैं तो सिर्फ वो मुकम्मल उतना ही होता है, पर जिसको हम अपनी मेहनत पे नाज करके उसे अंजाम देना चाहें तो उसमें जरूर सफलता पूरी होती है।
ऐसा अकरम जी का कहना था जिस वक्त मैंने उनसे बातचीत किया है। तो जो लोग अपनी मन्नतों के हिसाब से उस पत्थर को उठाना मुनासिब समझते हैं, वो सिर्फ दिल को बहलाते हैं। उसके साथ साथ हमारा यकीदा भी और हमारी मेहनत पर भी उतना ही नाज होना चाहिए। तो आज के इस पॉडकास्ट के जरिए हमने जाना कि जिनको हम देवी देवता पीर वौलिया मानते हैं, उन्होंने भी एक एकता का संदेश देते हुए गए हैं। तो हम ये तनावों के बीच में क्यों ना इत्तिफाकियां पैदा करते हैं, उसके जरिए हम कुछ पुरानी बातों पर गौर कर लें। तो आप बने रहिए रेडियो नजरिया, आवाज हमारी 107.8 पर। मैं हूँ आपकी दोस्त गुलनाज। रेडियो नजरिया।